पिछले लेक्चर में आपने देखा कि काम के 3 फेज होते हैं, 3 टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसी में अलग अलग इस तीनों के अंदर भी 4 वैरायटीज़ होती हैं। कुल मिला के औपचारिक रूप से फॉर्मली 12 टेंसेस हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले जो टेंस पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट की एक बात हो रही थी, यानी वर्तमान में कार्य पूरा होने पर जोर है, पूरा होना दर्शाता है। जिसे कहा है वह आ गया है, ही हैज कम, ट्रेन पहुंच गई है, द ट्रेन हैज रीच्ड, तुमने मुझे बताया है, यू हैव टोल्ड। तो ये तो प्रेजेंट की बात थी। हमने पास्ट परफेक्ट में यानी जो बीते हुए काल में पूरा होने पर जोर दिया जा रहा है, इसको फिलहाल स्किप कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ 2 टेंसेस का मिक्सचर है। अभी थोड़ा सा आपको वो लेक्चर कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए उसको फिलहाल एट द मोमेंट उसको हम लोग नहीं टेकअप कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना होने पाए। क्योंकि इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये पिछले जो टेंसेस थे वो एक ही बात थी, ठीक है ना। एक वैरायटी आ गई, काम पूरा हो गया। सूरज निकल आया, द सन हैज राइजन। वहां ये नहीं हो रहा कि सूरज निकल चुका होगा, सूरज निकल आया होगा। यहाँ पर 2 बातें आ रही, आप क्लियरली देखिए और आपको देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि हिंदी के दोनों वाक्य बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर हिंदी ना लिखी जाए तो आप कहेंगे अजीब बात है, ये भूले से लगता है दोनों सेंटेंस इन्होंने लिख दिए। ऐसा नहीं, भूल के नहीं लिखे, जानबूझ करके लिखे हैं और सही सही सोच समझ कर लिखे। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ये भविष्य में कार्य के पूरा होने पर जोर देता है, ठीक है। जिसे मान लिए कोई आदमी दफ्तर से रोजाना 8 बजे जो है वो निकलता है रात में, तो अब वो आदमी कल यानी आने वाले फ्यूचर में क्या कहेंगे कि 8:30 बजे हम उस समय को ले, तो कहें वह दफ्तर से निकल चुका होगा, ये तो कहेंगे ना। अब यहाँ पर इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि यहाँ दोनों में डिफरेंस जो है, जो मेनली आपको कल दिखाई दे रहा है, ये दोनों कल अलग हैं। एक कल क्या है, आने वाला, और दूसरा कल है बीता हुआ। दोनों अलग 2 प्रकार के कल हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं अंग्रेजी में जिनके जो डबल बार आते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे गोली, कहें तुम मुझे गोली देते हो, तो थोड़े कहेंगे यू गिव मी जो है बुलेट। इसका मतलब होता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो। हमने कहा था ना पहले भी कि अंग्रेजी में सेंस का ट्रांसलेशन होता है। आई बात समझ, कहा तुम जो है वो गोली खा जाओगे, तो अब यहाँ गोली देख रहे हैं, वो शब्द वही गोली है। एक जगह गोली देना था तो वो सेंस निकल रहा, एक जगह गोली खा जाओगे यानी यू विल बी किल्ड, तुम मारे जाओगे। अब उसके बाद कहा जाए तुम्हें समय से गोली खानी चाहिए, अब वहां गोली बदल गई, वहां गोली क्या हो गई, टैबलेट हो गई या पिल हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अलग अलग संदर्भ में जिस भाव से, जिस बॉडी लैंग्वेज से आप बोलते हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही। तो गोली से बहुत सारे सेंटेंस हैं, अभी हम उसको जो है गोली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कह रहे हैं कि वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा। यहाँ बात जोर देने की फ्यूचर में काम का, भविष्य में काम का, मुस्तकबिल में काम के पूरा होने पर जोर है, ठीक है। तो सबसे पहले बार बार हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर को ले रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे हम ट्रांसलेशन याद कर लें तो हमेशा गलती होगी। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हमने आपको पिछले उसमें बताया कि वर्ब को, एडजेक्टिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे वर्ब में। तो अगर कहा जाए कि वह तैयार हो चुका होगा, तो ही विल हैव, यहाँ तैयार होने वाला जो वर्ब है गेट रेडी, तो यहाँ वो गॉट रेडी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये काम, ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है और ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है।
इसमें विल आया है, देखने में फ्यूचर लग रहा है, लेकिन ये बीते, देखिए भूतकाल में यानी बीते हुए समय में काम के पूरा होने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ एक बात को और हम आपको बता दें कि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर तुमने मुझे सूचना दी होती तो मैं पहुंच जाता, तो उसके फर्स्ट पार्ट में का दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, जो लेटर पार्ट है, बाद वाला पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा कि वह कल दिल्ली पहुंच चुका होगा, यानी जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव लगाएंगे। बात समझ में आ रही? वह अगले वर्ष, या और इसको क्लियर कर दे, वह अगले वर्ष ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होगा, तो अगले वर्ष जो है वो विल हैव हो जाएगा। और उसने पिछले वर्ष ग्रेजुएशन पूरा कर लिया होगा, तो फर्क जो है, अब बार बार बहुत सारे सेंटेंस लिखना पॉसिबल नहीं है। आप सुनिए और लेक्चर को बार बार सुनिए तो क्लैरिटी होगी। हम अपने तौर पर भी एक ही बात को, इसलिए कि चूंकि बहुत सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती और कम समय में हम लोग अकता भी जाते हैं, इसलिए कम समय में सुनने में ज्यादा आदमी नहीं घबराता, पढ़ने में छोटे स्क्रीन में उसको प्रैक्टिकली दिक्कत होती है। तो अगर आप इस बात को देखें कि जब यहाँ कहा जाए वह अगले वर्ष ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होगा, तो ही विल हैव डन बीए या ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट इशारा कर रहा है फ्यूचर की तरफ, और ये पास में आ जाएगा। उसने पिछले वर्ष एमबीबीएस कर लिया होगा, तो ही विल हैव डन एमबीबीएस लास्ट ईयर। तो पिछले वर्ष में, यानी जब आप गुजरे हुए समय के बारे में आप एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, और आने वाले वक्त में काम के पूरा होने पर जोर देंगे तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि पूरा होने पर जोर है। अगर कहा जाए वह दिल्ली पहुंच जाएगा कल, तब भी बन जाएगा वह दिल्ली कल पहुंच जाएगा, तो ही विल रीच दिल्ली टुमारो, वो भी कह सकते हैं। लेकिन जहां पर बोलने वाला जोर देगा काम के पूरा होने पर, तभी इस स्ट्रक्चर को लेंगे। आप समझते, जैसे पहले आपने देखा कि आदत है वह दिल्ली पहुंच जाता है समय से, तो वो SV1 स्ट्रक्चर में चला, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। वह दिल्ली पहुंच रहा है कल, तो कंटिन्यूअस में ही इज रीचिंग दिल्ली टुमारो। लेकिन जब काम पूरा होने पर जोर होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम प्रयोग में लाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लाते हैं। इसमें याद ध्यान देना है कि आपको, जैसा कि पिछले टेंसेज में आपने देखा कि आई और वी यू दे का एक स्ट्रक्चर है और ही शी का अलग है, यहाँ सब में एक है। अगर निगेटिव आएगा तो यहाँ नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये दो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यहाँ नॉट लगाएंगे। उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया होगा, तो अब भले इसमें समय ना दे, जरूरी नहीं, समय हमने जानबूझ कर इसलिए दिया है कि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक बात यहाँ नोट कीजिएगा कि यहाँ समय का दर्शाना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बोलने वाला ये समझ रहा है कि उसका सेंस आने वाले उस समय के लिए वो बात कर रहा है या गुजरे हुए समय के लिए बात कर रहा है। ठीक है ना। तो जैसे हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया होगा, तो अगर बोलने वाले का सेंस है कि आने वाले वक्त में, तो ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, हो गया बात। अगर उसका सेंस ये अनुमान लगा रहा है कि उससे कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आज है 4 सितंबर और कोई काम दिया गया था उसको अगस्त में, और उससे ये आशा की गई थी कि वो उस काम को 1 सितंबर तक पूरा कर लेगा, मान लिया, और आप थोड़ा मार्जिन दें तो आप कह देंगे उसने अपना काम 2 सितंबर को पूरा कर लिया होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क ऑन 2 सितंबर। आगे बात समझ में। अब फ्यूचर की तरफ अगर आप अगर पास्ट में होगा, सॉरी, तो ही वुड हैव डन हिज वर्क ऑन
2 सितंबर, और अगर फ्यूचर में पूरा करना होगा, फॉर एग्जाम्पल कहेंगे कि 6 सितंबर को, तो कहेंगे ही विल हैव डन हिज वर्क बाय या ऑन 6 सितंबर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, स्ट्रक्चर वही रहेगा, एग्जाम्पल हम बदल देते हैं, उसमें भी टाइम को हम शो करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उसने पिछले हफ्ते त्यागपत्र दे दिया होगा। उसने पिछले हफ्ते त्यागपत्र दे दिया होगा। हफ्ते पिछले आप उसमें देख रहे हैं अभी कि वह अगले हफ्ते इस्तीफा दे चुकी होगी, तो शी विल हैव रिजाइंड नेक्स्ट वीक। उसके बाद दूसरे कॉलम में था कि शी वुड हैव रिजाइंड लास्ट वीक। अब चूंकि एक साथ इन सारी चीज़ों को रखा गया है क्योंकि वुड हैव का यूज़ है। इनफैक्ट वुड हैव का जो रियल यूज़ है वो यहाँ आपको समझ में आएगा, इसकी यूटिलिटी, इसकी जो विशेषता है, खास बात है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक काल्पनिक बात है कि ये कल्पना की जाती है, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुमने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, अगर उसने मुझे डांटा होता तो मैं जो है चला जाता, अगर वह आ जाता तो मैं उसे बता देता। तो कुछ आपको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्ट्रक्चर इसका इम्पॉर्टेंट है। इसका एक और भी स्ट्रक्चर है, अभी एक ही स्ट्रक्चर की बात करेंगे ताकि ये पहले समझ में आ जाए। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्ट्रक्चर की भी जानकारी होना ज़रूरी है। तभी फिलहाल आप इसको देखें कि अगर तुम मुझे सूचित करते तो मैं आ जाता। यहाँ पर देखिए, तो का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर से या इस एक कॉमा अगर आप लिख रहे हैं तो उससे ये बात पूरी हो जाती। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव कम। दूसरे सेंटेंस में देखिए, अगर कोहली 100 रन बनाता तो भारत जीत जाता। इफ कोहली हैड मेड ए सेंचुरी इंडिया वुड हैव वॉन। एंड सिमिलरली, अगर वह प्रयास करता तो उसे नौकरी मिल जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें दिन भर में बोलते रहते हैं, वो एक कंडीशनल सेंटेंस के रूप में यहाँ आपको मिलता है। अभी कंडीशनल सेंटेंसेस और भी, अभी हमने यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस का हेडिंग नहीं बनाया, ना उसका नाम दिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों का एक कंपैरेटिव चार्ट आप लोगों को देंगे। बस यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछला लेक्चर, जो अभी ये लेक्चर चल रहा है, यानी इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें जो काम भविष्य में पूरा होने पर जोर है वो विल हैव के साथ आएगा, और जिसका गुजरे हुए काल में, भूतकाल में काम के पूरा होने पर जोर है उसमें वुड हैव आएगा। वुड हैव का इनफैक्ट यही इस्तेमाल ज़्यादा आपको अपील करेगा, ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह की बातें, अगर तुमने मुझे 1000 रुपये दे दिया होता तो मेरा काम बन जाता। अब उसमें जो ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि अब ये वर्ब, पार्टिकुलर वर्ब आपको चाहिए। अगर तुमने दे दिया होता, देने वाला बिल्कुल सिंपल है, इफ़ यू हैड गिवन मी 1000 रुपीज़ आई वुड हैव गॉट सक्सेस, मैं सफलता पा जाता, या आई वुड हैव परचेज द बुक। इसी तरह से अगर तुमने शिकायत की होती तो पुलिस आ जाती, तो फिर इफ़ यू हैड कंप्लेंट द पुलिस वुड हैव कम। अब आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर कमेंट्स में कुछ हम आपको होमवर्क भी देना चाह रहे हैं
तो कुछ सेंटेंसेस आप लिख लीजिए कि अगर तुमने शिकायत की होती तो पुलिस आ जाती। यहाँ पर हम सेंटेंस को लंबा नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि छोटे ही सेंटेंस में आपका काम हो जाए, क्योंकि कंप्लेंट की ग्रामर ये कहती है कि जिससे कंप्लेंट की जाती है उससे पहले टू लगता है। इसलिए हमने किससे शिकायत की जा रही इस बात को नहीं शो किया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर तुमने शिकायत की होती तो पुलिस आ जाती। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस है जो आपको बनाना है, और हम उसको देखेंगे कमेंट्स में। जो लोग सीरियस हैं उसको रेगुलरली कर रहे हैं कि अगर उसने मुझे धोखा दिया होता तो मैं उसे माफ कर देता। आप लोगों की सुविधा के लिए, आसानी के लिए हमने यहाँ सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं, और जिन लोगों को जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी आसानी के लिए हमने उस वर्ब को भी एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आप देखिए पहले वाले में शिकायत करना, तो शिकायत करने वाला वर्ब जो है वो कंप्लेन होता है, ठीक है। और ये है मेहनत करने का, वर्क हार्ड। और होना जो है वो टेक प्लेस, हमने पहले भी लिखा चुके हैं आपको, शायद अगर याद होगा कि कौन कौन चीज़ों के सेंस में होना, चाहे बर्थडे है, ठीक है, या शादी है, मैरिज है, दुर्घटना है, बहुत सारी चीज़ों में होना अपने आप देखने में आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में होने वाला शब्द है। जैसे मीटिंग है, ये सारी चीज़ों में होना जो है वो टेक प्लेस के सेंस में आता है। अब होना, इससे पहले अगर आप देखेंगे हैव में भी हमने आपको बताया था, जहाँ हैव मेन वर्ब है वहाँ पे भी जो है, जैसे मुझे दर्द होता है तो आई हैव पेन, ठीक है ना। उसे आराम होता है ही हैज़, या हो जाता है ही हैज़ रिलीफ। तो वो लेक्चर नंबर 13 में है हैज़ एज ए मेन वर्ब, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन वर्बों का जो यूज़ है इन सेंटेंसेस में आपको करना है, और ये आ जाती तो आपको मालूम है कम। पास हो जाने के लिए पास ही यूज हो जाएगा, फेल हो जाने के लिए फेल यूज हो जाएगा। बस उसमें स्ट्रक्चर के जो है आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से वुड हैव फेल्ड या वुड हैव पास या वुड हैव कम। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। इनको आप करेंगे, और अपने से भी आपको जरूरी नहीं कि 3 सेंटेंसेस हमने आपको दिए हैं तो केवल 3 यही बनाए, आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं है ना, सब जैसा कि आपने देखा था पहले लेक्चर में कि सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगेगी, और अगर ही शी है तो वर्ब की फॉर्म में एस या एस जुड़ जाएगा। इन तमाम स्ट्रक्चर्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आप चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, पीपल हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, जैसे कहा जाए अगर लड़कियों ने भाग लिया होता तो इफ गर्ल्स हैड पार्टिसिपेटेड, वे बहुत अच्छा करती, दे वुड हैव डन वेल। इस तरह से यू कैन मेक एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आपको करना ये है कि बस आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस तो आप लोग बना लें, और हम उसको देखेंगे और प्रॉपरली उसमें आपको रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि कौन देखेगा, उसमें जो भी करेक्शन की ज़रूरत है कि उसको कर करके आपके, इट मे टेक सम टाइम बट इट विल हैव टू बी आंसर्ड बाय मी। ओके, थैंक्स।